Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by Indian Senior Secondary School Palaya। तो आज हम 10th क्लास में जो थ्योरम है जो कि आपकी हेल्प करेगी फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए उसको करेंगे। थ्योरम देख लीजिए क्या है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस सर्कल पे ध्यान दें, यहाँ पर एक तो हो गया सेंटर, ठीक है, ये तो सेंटर हो गया। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। अब इस सर्कल पे हम किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। सपोज दिस इज टेंजेंट ए बी and this is the P, that is the P means point of contact। ये वो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और that is C। C क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल आ गया, ठीक है। अब P जो पॉइंट हुआ इसको क्या हम बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब क्वेश्चन क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल के किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट जो है P है वो, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। मतलब जो टेंजेंट होती है, ये जो रेडियस हुआ, इस रेडियस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो जो प्रूव करना है वो हम लिख लेते हैं, टू प्रूव में क्या आ गया कि CP इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट दैट इज AB। ये जो AB है इसके परपेंडिकुलर है कौन, CP, ठीक है। तो इसका जब हम प्रूफ करेंगे, देखिए ये थोड़ा सा जो प्रूफ है थ्योरेटिकल, मतलब थ्योरी ज़्यादा है, इसमें लिखने का ज़्यादा है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए हमें प्रूव क्या करना है कि CP परपेंडिकुलर है किसके, AB के, ठीक है। और हमें पता है कि C पॉइंट से AB पे हमें जाना है, C से कहाँ जाना है, AB पे। तो बेटा ध्यान दीजिए, अगर आप किसी पॉइंट से किसी लाइन के पास जा रहे हैं तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो आपको पता है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है। इसका मतलब एट C, या सॉरी फ्रॉम C हम लिखेंगे, फ्रॉम C टू AB, फ्रॉम C टू AB परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। हमें पता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट होता है। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो OP है वो सबसे छोटा है, मतलब इस OP से छोटा कोई और हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, हमने मान लिया कि कोई एक पॉइंट है, सपोज दिस इज अनदर पॉइंट Q पॉइंट है, ये किस पे है, AB पे है। तो हम लिख लेते हैं लेट AB let Q is the point lies on AB। Q जो पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है बेटा, AB पे लाई कर रहा है। अब ध्यान दें, जो P था ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, P था जो वो क्या था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था। और आपको पता है टेंजेंट का एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकता है। तो अगर ये Q पॉइंट हमने AB पर लिया है तो इसका मतलब है Q के दो ऑप्शन हुए, या तो ये सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है। क्योंकि सर्कल के ऊपर तो हो नहीं सकता, क्योंकि सर्कल के ऊपर तो क्या है, P पॉइंट है, ठीक है। सर्कल के ऊपर तो P पॉइंट हो गया, ठीक है। हाँ अगर ये भी सर्कल के ऊपर है तो अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका मतलब ये P के ऊपर ही होना चाहिए Q, ठीक है। तो हम दो सिचुएशन लेते हैं, एक तो ये कि Q है जो लाइज
inside the circle, Q lies outside the circle। और तीसरा जो केस है कि Q अगर P के ही मतलब P और Q कोइंसाइड हो, तो अगर कोइंसाइड है तो फिर तो कुछ मैटर ही खत्म हो गया, फिर तो हम Q क्यों ले, P ले लेते हैं फिर तो। ठीक है, तो हम सिर्फ यही केस डिस्कस कर रहे हैं, Q या तो सर्कल के अंदर होगा या फिर सर्कल के बाहर। अब ध्यान दें, अगर ये सर्कल के अंदर है, Q कहाँ है, इनसाइड है, तो बेटा अगर मैं इस Q को इस सर्कल के कहीं अंदर ले लेता हूँ, मान लो यहाँ ले लिया मैंने, तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर ये AB पर लाई कर रहा है और ये सर्कल के अंदर है, तो सर्कल के अंदर से तो फिर टेंजेंट थोड़ी निकलेगी। तो इसका मतलब अगर अंदर है ये, तो अंदर से तो क्या बोलते हैं उसको, सीकेंट बोलते हैं। इट मीन्स AB इज सीकेंट। तो Q अगर सर्कल के अंदर है और हम कह रहे हैं Q AB पे भी है, इसका मतलब AB भी सर्कल के अंदर से पास हो रही है, तो अगर सर्कल के अंदर पास होगी तो AB क्या होगी, एक सीकेंट होगी, जो कि ये तो हम पॉसिबिलिटी ले ही नहीं रहे, क्योंकि आपको पता है AB क्या है, टेंजेंट है। तो ये केस तो हमारा चला गया ऑलरेडी। अब दूसरा बचा क्या, जिसमें Q लाइज आउटसाइड, Q क्या है, सर्कल के बाहर है। तो अगर ये सर्कल के बाहर है, तो मैं अगर C से इसका डिस्टेंस निकाल लूँ तो ये CQ बन गया। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर ये सर्कल के बाहर हुआ तो आप क्लियरली देख सकते हैं CQ इज ग्रेटर देन CP। जो CQ हुआ CP से तो ज्यादा ही है, और ज्यादा आगे लूंगा तो और ज्यादा बड़ा डिस्टेंस आएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको इधर लेफ्ट साइड में भी लेता हूँ, सपोज दिस इज Q, तो अगर मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ तो यहाँ भी क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। तो आपको अगर सबसे कम डिस्टेंस पे आना है तो सबसे कम डिस्टेंस एक ही होगा, कहाँ पर, सेंटर, जो ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, तो अगर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस सिर्फ CP ही हुआ, इट मींस CP इज स्मॉलेस्ट। क्योंकि बेटा अगर मैं सर्कल के बाहर लेता हूं तो बाहर तो वो ग्रेटर आ रहा है, सर्कल के अंदर ले रहा हूं, अंदर वो टेंजेंट बन ही नहीं रहा, सीकेंट बन रहा है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बना कि वो जो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, सर्कल के ऊपर। तो अगर सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा ये, तो इसका मतलब CP क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, और हमें पता है स्मॉलेस्ट, इट मीन CP स्मॉलेस्ट विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है वो तो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इट मींस इट इज प्रूव्ड दैट CP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी tangents can a circle have। भाई एक सर्कल, उसके ऊपर कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें, टेंजेंट उतनी ही होंगी जितनी की सर्कल के ऊपर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ points on a circle is equal to number of tangents on a circle। सर्कल पे जितने पॉइंट है उतनी ही टेंजेंट। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल, सर्कल पे कितनी टेंजेंट आ सकती हैं, तो इसका मतलब सर्कल पे कितने पॉइंट आ सकते हैं, ये पता कर लेते हैं। एंड वी नो दैट a circle can have infinite points on it। एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो अगर इनफाइनाइट पॉइंट एक सर्कल पे हो, इसका मतलब टेंजेंट भी कितनी होगी, इनफाइनाइट ही होगी। सो इनफाइनाइट टेंजेंट्स
कैन बी पॉसिबल ऑन अ सर्कल। इसका मतलब कितनी टेंजेंट आ सकती है सर्कल पर, इनफाइनाइट। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको फिलअप्स करना है। तो क्वेश्चन है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स और पॉइंट। मतलब जो टेंजेंट होती है सर्कल की, ये टेंजेंट हो गई, आपको बताना है ये टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट मतलब टच करती है। तो सिंपल सी बात है बेटा, एक ही पॉइंट होगा जिस पे टच करेगी, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन वन पॉइंट। पहले क्या आंसर आ गया बेटा, वन। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। एक सर्कल को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पे। सिंपल सी बात है बेटा, दो पॉइंट पे तो इसका मतलब वो लाइन ऐसी होगी, दो पॉइंट बन गए, ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सीकेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीकेंट। और कई बच्चे कहते हैं कि सर ये ऐसे भी तो पॉसिबल है, कोड भी तो हो सकता है, टच कर दी। तो यहाँ पर ध्यान दें, छोटा सा डिफरेंस है, काफी ये मतलब टेक्निकल थिंकिंग चाहिए इसके लिए। ये इंटरसेक्टिंग वर्ड यूज हो रहा है बेटा। ठीक है, ए लाइन अगर टचेज होता ना, ठीक है, टचेज ए सर्कल इन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट पर सिर्फ वो टच कर रही है, और वो भी क्या लिखा होता, इनसाइड लिखा होता, लाइज इनसाइड, अंदर ही लाई कर रही है वो, तो हम क्या बोलते हैं, उसको कोड बोलते हैं। अब इसमें इनसाइड का कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब वो बाहर भी जा सकती है। और इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि वो उसको टच करके जा रही है, जा रही है, रुकी नहीं है वहां पर कि इंटरसेक्ट हुआ, टच हुआ और वहीं रुक गई, वो जा रही है। ठीक है, तो जब इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, उसको सीकेंट बोलेंगे। ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए इसका जो थर्ड फिलअप है वो क्या है, द सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एट द मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एक सर्कल पे ज्यादा से ज्यादा आप कितनी टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की। अब ध्यान दे बेटा, इसके पैरेलल सिंपल सी बात है, एक ही टेंजेंट हो सकती है और तो कोई हो ही नहीं सकती। और ये वैसे भी मैंने जो आपको टेंजेंट का कंसेप्ट बताया था, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, उसमें मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर हम आपने कोई दूसरी टेंजेंट ले ली, सिंपल सी बात है बेटा, ये देखो ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट होगी, तो पैरेलल तो ये हुई नहीं, तो सिर्फ पैरेलल टेंजेंट होगी जो, वो कितनी होगी, दो। और उसमें भी मैंने आपको ध्यान हो अगर बताया हो कि उनके अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को आपस में मिलाऊं तो वो क्या बनता है, डायमीटर बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते। ठीक है, द पॉइंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल। भाई कोई भी एक टेंजेंट, ये रही, ये सर्कल, टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है ये, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रखा है आपको कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। ठीक है, और उस सर्कल पे एक P पॉइंट से, एक सर्कल पे पॉइंट दे रखा है P, जिस P पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, और उस टेंजेंट का जो मतलब जो Q पॉइंट हुआ दूसरा, ठीक है, उस Q का डिस्टेंस सेंटर से तो दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और सर्कल का जो रेडियस है दिस इज OP, वो कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर।
सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू बताना आप। तो सबसे पहले बेटा ध्यान दें, आपने जो थ्योरम पढ़ी थी वो थ्योरम तो ये कहती है कि ये जो रेडियस होगा और ये जो टेंजेंट होगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब ट्रायंगल ओ पी क्यू इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सी हो गई? राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा बेटा? ओ क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर। ओ क्यू क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर या बेस किसी को मान लो आप। तो ओ क्यू स्क्वेयर क्या हो जाएगा? ओ पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू, तो बाकी वैल्यू रख दीजिए। ओ क्यू कितना है? 12। तो 12 स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ पी इज द रेडियस, 5 स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर। 12 का स्क्वेयर 144 इज इक्वल टू 5 का 25 प्लस पी क्यू स्क्वेयर। इसको इधर ले आओ, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर। कितना आया? 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो जब स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ तो इस पे भी स्क्वायर लगेगा और इस पे भी स्क्वायर लगेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास? रूट 119 इज इक्वल टू पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 119। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 10.1 का। तो फोर्थ क्वेश्चन है जो वो ये है, ड्रॉ ए सर्कल। सबसे पहले कहा कि एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। चलिए कर देते हैं, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर। ठीक है, उसके बाद देखो ये पार्ट हमारा हो गया। एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन, जो कि एक गिवन लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहले आपने एक लाइन ली, दिस इज द गिवन लाइन। एक लाइन है, ठीक है, गिवन है ये, तो आपने एक लाइन ले ली। अब आपको 2 लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है इस गिवन लाइन के, इस लाइन के पैरेलल में 2 लाइनें ड्रॉ करनी है। अब उन 2 लाइनों की कंडीशन क्या है? एक तो टेंजेंट होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए? सीकेंट। इस लाइन के पैरेलल 2 लाइनें ड्रॉ करो, एक टेंजेंट और दूसरी सीकेंट। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसके बिल्कुल पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करें। दिस इज टेंजेंट, क्या होगी? टेंजेंट होगी। और फिर इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज सीकेंट। आप नाम लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे कि हेयर ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तीनों क्या है बेटा? पैरेलल है। ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी के ही पैरेलल हुई है तीनों। और उसमें आप यहां लिख दें कि सी डी इज द टेंजेंट, ई एफ इज द सीकेंट। और जो ए बी आपने मेंशन ही कर रखा है क्या है? गिवन लाइन है। ठीक, तो एक्सरसाइज हमारी 10.1 खत्म हो चुकी है। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में 10.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।